ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब की रहनुमाई में उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं अपने स्टाफ को लेकर महाराष्ट्र स्टेट में गया था। वहाँ पर शादरी नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ से काफ़ी किसानों को इकट्ठा करके एज ए कोऑपरेटिव उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है और मोर देन 2000 करोड़ दे आर एक्सपोर्टिंग एज अमाउंट वाइज, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने के कारण हर किसान जो है खुशहाल है। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब खुद भी किसान हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके मन में बड़ी देर से एक इच्छा है कि जो पंजाब है हमने इसको रंगला पंजाब बनाना है और पंजाब एज ए हॉर्टिकल्चर और एज ए खेतीबाड़ी स्टेट है। पंजाब इज़ एग्रीकल्चर स्टेट। सो जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा हमारा पंजाब रंगला नहीं हो सकता। ऐसी सोच को लेकर हमने देखा कि जो दूसरे स्टेट जो हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा काम कर रहे हैं हमें उनको विजिट करना चाहिए। इसीलिए हमने स्टडी टूर जो है 3 दिन का वहाँ हम गए और हमें वहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई कि वो लोग बड़े अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड इन लार्ज स्केल एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड से वो काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम भी, हमारा जो प्रदेश है जिसमें पानी नीचे जा रहा है, हम चौना और जो कनक है उससे बाहर निकलें और हम लोगों को, फार्मर को हॉर्टिकल्चर में प्रमोट करें, उनको इनकरेज करें। तो हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने किसानों को इकट्ठा करके कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो लगा रहे हैं। सो उनको इकट्ठा करके वो लेकर आते हैं और उस बड़ी फैक्ट्री में वो प्रोसेस होता है। वहाँ पैकेजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, डिस्पैच होता है और जो वो कंपनी है जॉइंट वेंचर वो ही मार्केटिंग करती है और किसान से, क्योंकि एक इंडिविजुअल किसान जो है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सी समस्याएं हैं। वो बड़ा प्लांट नहीं लगा सकता, बड़ी मशीनरी नहीं खरीद सकता। उसको दूर करने के लिए जो है जब हम इकट्ठे किसानों को इकट्ठा करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो उससे हमारा किसान भी इकट्ठा होकर बड़ी मशीन ले लेगा। हमारी गवर्नमेंट भी, पंजाब सरकार जो है जिसका जायका का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है, जिसमें हम 1300 करोड़ रुपया लेंगे, 10 साल में वो हमें देंगे। तकरीबन 100 करोड़ हर साल हमें उनसे मिलेगा। वो हम इन्वेस्ट करेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसानों को बेहतरी के लिए करेंगे। वीट एंड राइस से हटके किसानों को अगर वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं तो कितने % फ़ायदा होगा? किस तरह आप किसानों को मॉडिफाई करेंगे कि बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि जो कॉमन सेंस है कि जो कनक है, चोना है, राइस है, जिसको वो हम 20 रुपये 30 रुपये बेचते हैं, तो जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है वो हम 150, 200, 250, 300, 500 तक फ्रूट बिकता है। जितना प्रॉफिट 500 रुपये केजी से हो सकता है उतना 20-30 रुपये केजी से नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसानों को बेटर करना है, खुशहाल करना है, तो उसका रास्ता यही है कि उनको हमने इनकरेज करना है कि वो हॉर्टिकल्चर में जाएं। तो उसने वहाँ जो कंपनी है शादरी फार्म्स से हमने जो MOU साइन किया है, हम उनसे नो हो डिस्कस करेंगे। उनका जो सिस्टम है, हाउ दे आर वर्किंग, हमारे जो किसान हैं हम उनको लेकर जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, ताकि जैसे वो कर रहे हैं वी शुड फॉलो देम। हम भी बैठे ग्रुप ऑफ फार्म इकट्ठे होकर हम काम करेंगे। और इट इज़ जस्ट जो हम वहाँ पर गए हैं, देखा है, हम उसको पंजाब में लाएंगे आस्ता आस्ता। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद एन ओवरनाइट, इसके लिए टाइम लगेगा। दिल्ली में आपको भी बुलाया गया और भी मंत्री गए थे, क्या कारण था उसको दिल्ली विजिट का और हाईकमान से जो मिले? नहीं, दिल्ली जो है, दिल्ली जो रूटीन में हमारे जो हाई कमान है, कोई भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां अपने जो है अपने MLAs को, अपने वर्कर्स को, मिनिस्टर्स को, चेयरमैन को लगातार स्टेट के मैटर, स्टेट के जो डेवलपमेंट के
मसले हैं उनके ऊपर चर्चा भी होती है, प्लानिंग भी होती है। उसी दौर में हम गए थे और रीशफलिंग की कोई पीछे भी गए थे और उससे पहले भी जाते हैं और आगे भी जाएंगे भैया। रीशफलिंग की तो कोई बात नहीं, रीशफलिंग का कोई ऐसा मैटर नहीं है, रीशफलिंग का कोई ऐसी कोई। बठिंडा में सर आज फायर फिर पुलिस के साथ झड़प हुई है, 10 दिन पहले भी हुई थी किसानों के साथ, तो क्या कहेंगे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर? देखो, डेमोक्रेसी में हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का हक है। उसके साथ साथ ये भी है कि हमें प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, हमारा प्रोटेस्ट उस तरीके से होना चाहिए। अगर किसी को जनता को प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली पुलिस इंटरफेयर करती है ताकि जनता को प्रॉब्लम ना हो। साथियों नमस्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री हिंदी सर। सरदार भगवंत सिंह मान साहब की रहनुमाई में उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं अपने स्टाफ को लेकर महाराष्ट्र स्टेट में गया था। वहाँ पर शादरी नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ से काफ़ी किसानों को इकट्ठा करके एज ए कोऑपरेटिव उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है और मोर देन 2000 करोड़ दे आर एक्सपोर्टिंग एज अमाउंट वाइज, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने के कारण हर किसान जो है खुशहाल है। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब खुद भी किसान हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके मन में बड़ी देर से एक इच्छा है कि जो पंजाब है हमने इसको रंगला पंजाब बनाना है और पंजाब एज ए हॉर्टिकल्चर और एज ए खेतीबाड़ी स्टेट है। पंजाब इज़ एग्रीकल्चर स्टेट। सो जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा हमारा पंजाब रंगला नहीं हो सकता। ऐसी सोच को लेकर हमने देखा कि जो दूसरे स्टेट जो हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा काम कर रहे हैं हमें उनको विजिट करना चाहिए। इसीलिए हमने स्टडी टूर जो है 3 दिन का वहाँ हम गए और हमें वहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई कि वो लोग बड़े अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड इन लार्ज स्केल एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड से वो काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम भी, हमारा जो प्रदेश है जिसमें पानी नीचे जा रहा है, हम चौना और जो कनक है उससे बाहर निकलें और हम लोगों को, फार्मर को हॉर्टिकल्चर में प्रमोट करें, उनको इनकरेज करें। तो हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने किसानों को इकट्ठा करके कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो लगा रहे हैं। सो उनको इकट्ठा करके वो लेकर आते हैं और उस बड़ी फैक्ट्री में वो प्रोसेस होता है। वहाँ पैकेजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, डिस्पैच होता है और जो वो कंपनी है जॉइंट वेंचर वो ही मार्केटिंग करती है और किसान से, क्योंकि एक इंडिविजुअल किसान जो है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सी समस्याएं हैं। वो बड़ा प्लांट नहीं लगा सकता, बड़ी मशीनरी नहीं खरीद सकता। उसको दूर करने के लिए जो है जब हम इकट्ठे किसानों को इकट्ठा करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो उससे हमारा किसान भी इकट्ठा होकर बड़ी मशीन ले लेगा। हमारी गवर्नमेंट भी, पंजाब सरकार जो है जिसका जायका का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है, जिसमें हम 1300 करोड़ रुपया लेंगे, 10 साल में वो हमें देंगे। तकरीबन 100 करोड़ हर साल हमें उनसे मिलेगा। वो हम इन्वेस्ट करेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसानों को बेहतरी के लिए करेंगे। वीट एंड राइस से हटके किसानों को अगर वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं तो कितने % फ़ायदा होगा? किस तरह आप किसानों को मॉडिफाई करेंगे कि बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि जो कॉमन सेंस है कि जो कनक है, चोना है, राइस है जिसको वो हम 20 रुपये 30 रुपये बेचते हैं, तो जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है वो हम 150, 200, 250, 300, 500 तक फ्रूट बिकता है। जितना प्रॉफिट 500 रुपये केजी से हो सकता है उतना 20-30 रुपये केजी से नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसानों को बेटर करना है, खुशहाल करना है, तो उसका रास्ता यही है कि उनको हमने इनकरेज करना है कि वो हॉर्टिकल्चर में जाएं। तो उसने वहाँ जो कंपनी है शादरी फार्म्स से हमने जो MOU साइन किया है, हम उनसे नो हो डिस्कस करेंगे, उनका जो सिस्टम है, हाउ दे आर वर्किंग,
हमारे जो किसान हैं हम उनको लेकर जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, ताकि जैसे वो कर रहे हैं वी शुड फॉलो देम। हम भी बैठे ग्रुप ऑफ फार्म इकट्ठे होकर हम काम करेंगे। और इट इज़ जस्ट जो हम वहाँ पर गए हैं, देखा है, हम उसको पंजाब में लाएंगे आस्ता आस्ता। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद एन ओवरनाइट, इसके लिए टाइम लगेगा। दिल्ली में आपको भी बुलाया गया और भी मंत्री गए थे, क्या कारण था उसको दिल्ली विजिट का और हाईकमान से जो मिले? नहीं, दिल्ली जो है, दिल्ली जो रूटीन में हमारे जो हाई कमान है, कोई भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां अपने जो है अपने एमएलएज को, अपने वर्कर्स को, मिनिस्टर्स को, चेयरमैन को लगातार स्टेट के मैटर, स्टेट के जो डेवलपमेंट के मसले हैं उनके ऊपर चर्चा भी होती है, प्लानिंग भी होती है। उसी दौर में हम गए थे और रीशफलिंग की कोई पीछे भी गए थे और उससे पहले भी जाते हैं और आगे भी जाएंगे भैया। रीशफलिंग की तो कोई बात नहीं, रीशफलिंग का कोई ऐसा मैटर नहीं है, रीशफलिंग का कोई ऐसी कोई। बठिंडा में सर आज फायर फिर पुलिस के साथ झड़प हुई है, 10 दिन पहले भी हुई थी किसानों के साथ, तो क्या कहेंगे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर? देखो, डेमोक्रेसी में हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का हक है। उसके साथ साथ ये भी है कि हमें प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, हमारा प्रोटेस्ट उस तरीके से होना चाहिए। अगर किसी को, जनता को प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली पुलिस इंटरफेयर करती है ताकि जनता को प्रॉब्लम ना हो।